नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। यदि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। भीमराव अंबेडकर एक महान शख्सियत जिसने समाज में व्याप्त बुराइयों को जाना और उनको खत्म करने के लिए साहसिक कदम भी बढ़ाए। उन्होंने सामाजिक जीवन को बहुत नज़दीक से देखा और महसूस भी किया कि समाज में एक तबका ऐसा भी है जिनके साथ लोग जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते हैं। आज़ादी के बाद देश के संविधान बनाने में भीमराव अंबेडकर का मुख्य रोल रहा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात पर सहमत ना हो, लेकिन ये बात तो तय है कि संविधान ने दलित वर्गों के लोगों की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार ला दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन छुआछूत और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। इसी बीच वह गरीब, दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। आज बाबा साहब की जयंती है। इस अवसर पर हम जानते हैं बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ी रोचक बातें। साथ में हम ये भी जानेंगे कि बाबा साहब ने जो सामाजिक समानता का सपना देखा था वह आज साकार हुआ है कि नहीं। और साथ में ये भी देखेंगे कि जो बाबा साहब का जो अम्बेडकरवाद की जो सिद्धांत थे वो और आज के अम्बेडकरवाद के सिद्धांत में क्या डिफरेंस है। क्या आज के अम्बेडकरवादी उन विचारों को फॉलो कर रहे हैं? तो शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अंबेडकर को महू मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वार रूम छावनी में पैदा होने का अपरिमित लाभ मिला। उनके पिता रामजी सकपाल और उससे भी पहले अंबेडकर के दादा सेना में मुलाजिम थे। अंबेडकर की मां भीमाबाई भी एक बेमिसाल सैनिक विरासत वाले महार परिवार से संबंधित रखती थी। क्योंकि मिलिट्री के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी, इसीलिए न केवल अंबेडकर के पिता बल्कि उनके परिवार की महिलाएं भी काफी वेल एजुकेटेड थी। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वह वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव का निवासी था। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत जाति कही जाती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। 5 साल की छोटी सी उम्र में ही अंबेडकर छावनी के प्राइमरी स्कूल में जाने लगे थे। हाई स्कूल के लिए उनके पिता रामजी सकपाल ने उनका एडमिशन सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में कराया। उन्होंने अपने बेटा का नाम भी भीमराव जी अंबेडकर दर्ज करवाया। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया गया, जो कि उनके आंबड़े गांव से संबंध रखता है। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे तो 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी करा दी गई। तब वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों पूरे भारत में बाल विवाह का काफी प्रचलन था। कुछ समय बाद उनके पिता सेना के साथ मुंबई आ गए, जहां अंबेडकर ने अपने भाई के साथ एल्फिंस्टन स्कूल में दाखिला लिया। एल्फिंस्टन स्कूल से वे बॉम्बे विश्वविद्यालय के एल्फिंस्टन कॉलेज में पहुंच गए। सन 1912 तक उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनकी जीवनी के अनुसार वह संस्कृत भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन अपनी जाति के कारण वह संस्कृत नहीं पढ़ पाए। उस समय केवल ब्राह्मण जाति के लोग ही संस्कृत पढ़ सकते थे, इसलिए अंबेडकर का संस्कृत पढ़ने का सपना पूरा नहीं हो पाया। अगले साल 1913 में वह बड़ौदा की सेना में लेफ्टिनेंट की पद पर भर्ती हो गए। भर्ती होने के कुछ दिन बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिताजी का निधन हो गया। इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने बड़ौदा महाराज की मदद से एक बार फिर से पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया। अंबेडकर के गुरु कृष्ण अर्जुन केलुस्कर अंबेडकर की तीक्ष्ण बुद्धि व क्षमताओं से बेहद प्रभावित थे। वह केलुस्कर ही थे जिन्होंने अंबेडकर की मुलाकात बड़ौदा महाराज से करवाई और महाराज छात्रवृत्ति के रूप में सहायता देने के लिए राजी हो गए। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर वे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें और पैसा भी मिल जाएगा।
महाराज ने उन्हें स्नातक की पढ़ाई पूरी होने पर नौकरी देने का औपचारिक प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने अम्बेडकर को कहा कि वह अमेरिका में उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करेंगे, बशर्ते वह लौटने पर 10 साल तक रियासत की नौकरी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दे। इससे ही ये अवसर उन्हें अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम की क्षमता से मिला था, मगर उनके बाकी का सितारा मराठा रियासत के कुलीन वर्ग की उदारता से भी चमक रहा था। गैर ब्राह्मण एकजुटता का ये तत्व उनके कैरियर में एक निर्णायक पहलू रहा है। सन 1913 में अम्बेडकर न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। वहां उन्होंने 1915 में अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि अगर उन्हें लोकतंत्र पर काम करने का मौका मिला तो वो उनको जरूर फॉलो करेंगे। वर्ष 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच जून 1917 में विवश होकर उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में छोड़कर भारत वापस आना पड़ा, क्योंकि वडोदरा राज्य ने उनकी स्कॉलरशिप समाप्त कर दी थी। शर्त के मुताबिक वो भारत आकर वडोदरा राज्य के सैन्य सचिव के रूप में काम करने लगे। इसी दौरान उनके साथ उनकी जाति के कारण फिर से भेदभाव हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफी निराश हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर वो इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो पाए। इस बार उन्होंने वहां से साइंस में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। वहीं ग्रेज इन ने 1922 में उन्हें बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री प्रदान की। भारत आकर वह बॉम्बे के उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने लगे। इसी दौरान उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए काफी प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं भी निकाली। उन्होंने द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह भी आयोजित कराया। उन्होंने कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूत को भी हिंदू धर्म के मंदिर में प्रवेश कराने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। इसी बीच भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति का भी हिस्सा बनने लगे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे के विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया। वो 1937 तक मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व उसके नेता महात्मा गांधी की भी काफी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक इमोशन की चीज के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। उन्होंने अछूत समाज के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की कोई दखलबाजी ना हो। 12 नवंबर 1930 जब इंग्लैंड के पीएम रेमसे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के प्रतिनिधि के तौर में इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। पहली बार अंग्रेज और भारतीय समानता के आधार पर एक टेबल पर बैठकर बात कर रहे थे। उनकी दलित समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया। वहां उनकी अछूतों को अलग से निर्वाचित क्षेत्र देने के मुद्दे पर गांधी जी से तीखी बहस भी हुई, लेकिन ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से काफी सहमत हुए। इसके विपरीत महात्मा गांधी को यह सहमति समाज के लिए घातक लगी। महात्मा गांधी का मानना था कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सहमत होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत दलितों को भी मुस्लिम, सिख आदि की तरह अलग से निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया।
इसी बीच कम्युनल अवार्ड को हटाने के लिए महात्मा गांधी पुणे के येरवड़ा जेल में मरण व्रत पर बैठ गए। हालांकि अंबेडकर नहीं चाहते थे कि कम्युनल अवार्ड को हटाया जाए, लेकिन लोगों के बढ़ते दबाव के कारण अंबेडकर इस बात के लिए राजी हुए और वह येरवड़ा जेल में जाकर महात्मा गांधी से मिले और उनके साथ एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत आरक्षित सीटों को 78 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। सरकारी नौकरियों में भी दलित वर्गों के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया गया। 1937 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। अंबेडकर को मुंबई विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे। इसी वर्ष 1936 में 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। सन 1942 में अंबेडकर के द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ना था। अंबेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण से पहले लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किए गए संविधान में व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार, महिलाओं के लिए व्यापक सामाजिक व आर्थिक अधिकार और अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए अंबेडकर ने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान काम करने लायक है। ये लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो उसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि उसका उपयोग करने वाला मनुष्य का अधम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों बार उनको हार नसीब हुई। इसके बावजूद भी उनको 2 बार राज्यसभा के सांसद बनने का मौका मिला। 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक महान हस्ती इस देश को छोड़कर चली गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि इनका जीवन 3 गुरुओं और 3 देवताओं से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें उनके पहले गुरु थे गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले। उनके 3 देवता थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील। देश और समाज में उनके अतुल्य योगदान के लिए उनको मरणोपरांत 30 मार्च 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। आज भी देश में बहुत से लोग बाबा साहब को काफी मानते हैं। मुख्यतः दलित वर्ग के लोग उनको अपना भगवान मानते हैं। लेकिन एक बात जो आजकल काफी चर्चा में है, वह है अंबेडकरवादी। आजकल के अंबेडकरवादियों के विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदान किए विचारों से काफी अलग है। बाबा साहब के अनुसार अंबेडकरवाद एक विचारधारा है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय अंबेडकरवाद के सिद्धांत है। आजकल के अंबेडकरवादी इनमें से बहुत से सिद्धांतों को भूल गए हैं। भड़कीले भाषण, दूसरों के आस्थाओं पर टिप्पणी, हिंसा आदि उनके मुख्य सिद्धांत बनते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक युग पुरुष हैं। इस तरह के सिद्धांतों को अपनाकर हम उनकी विचारधारा को खराब कर रहे हैं। मैं इस युग पुरुष को अपने तहे दिल से नमन करता हूं। इसी के साथ ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।